बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इंपॉर्टेंट डेट वाले सेक्शन में आप देखेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हुई है 27/9/2023 से स्टार्ट हुई है और इसका अंतिम तिथि 9 नवंबर 2023 तक रखी गई है। जो कैंडिडेट 9 नवंबर 2023 तक पेमेंट कर लेंगे उनको फॉर्म सबमिट करने की जो तिथि है 11 नवंबर तक रखी गई है। जो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है, इससे जुड़ी पूरी जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पर आएंगे तो सारी जानकारी आपको बताई गई है। आपके सिलेबस के बारे में भी, आपकी उम्र सीमा के बारे में भी, साथ ही साथ इसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, एप्लीकेशन फी लग रहा है, उन तमाम जानकारी को यहाँ पर बताई गई है। और किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी, जिससे आप एक बार आकर आप समझ सकते हैं किस विभाग में कितनी बहाली है। वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन अप्लाई का, जिस लिंक पर आप क्लिक करेंगे आपको इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन सर्विसेज का और उसके नीचे एक ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है और 20 मिनट के अंदर में ही ये पूरी डिटेल को आपको फिल करनी होगी, अन्यथा ये सेशन आपका आउट हो जाएगा। फिर दोबारा से फॉर्म को भरना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करनी है। जो भी नाम आप लिखते हैं, आपके जो भी 10th के सर्टिफिकेट या मार्कशीट होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना नाम यहाँ पर फिल करेंगे, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की बाद में कोई एडिट का मौका नहीं मिलेगा गलत जानकारी अगर आप फिल कर देते हैं तो। नीचे आना है, आपका जो भी जेंडर होगा, मेल है या फीमेल है, उसकी जानकारी देंगे। यदि आप बिहार राज्य के निवासी है तो यहाँ पर एस करना है। अगर आप बिहार के बाहर के हैं तो यहाँ पर आप नो करेंगे, तो आप जनरल के थ्रू काउंट किए जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बिहार के हैं तो एस करेंगे, तो आपको अपना कैटेगरी बतानी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसकी जानकारी देंगे। यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करेंगे तो उसकी जानकारी यस नो में बतानी होगी। यहाँ पर बोला गया है कि क्या आप क्रीमी लेयर रहित से संबंध रखते हैं, तो यहाँ पर यस उनको करना है जो नॉन क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं, मतलब उनका जो पारिवारिक आय है सभी स्रोत को मिलाकर 8 लाख से अधिक नहीं है, 8 लाख या उससे कम है, तो आप यहाँ पर एस करेंगे। अब यहाँ पर बोला गया है कि क्या आप दिव्यांग है यानी फिजिकल हैंडीकैप है, तो यहाँ पर आप एस करेंगे। अगर आप नहीं है तो सिंपली यहाँ पर नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आप एस करते हैं तो आपको बताना होगा कि किस प्रकार की दिव्यांग है, परमानेंट है या टेम्पोररी है, वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। नीचे आप आएंगे तो आपसे बोला गया है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है यानी एक्स सर्विसमैन है, तो एस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। एस करेंगे तो आपको बताना होगा कि आपने जो जॉब किया था वो कितने साल, कितने मंथ, कितने दिन किया था, वो जानकारी फिल करेंगे। नहीं है तो ये जानकारी आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार की नौकरी में संविदा कर्मचारी के रूप में यदि आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर एस करेंगे। और एस करेंगे तो जानकारी आपको बतानी है कि जो आपकी संविदा की अवधि है कितने साल, कितने महीना, कितने दिन का है, वो बताएंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, मतलब जो आप पर अप्लीकेबल हो रहे हैं, जो लागू हो रहे हैं उसी को एस करें, अन्यथा जो आप पर लागू नहीं है उससे आप नो करें। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी है जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है, तो ऐसे कैंडिडेट आप है तो एस करें, अन्यथा यहाँ पर नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि आप इंटर स्तरीय भर्ती के लिए पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन चुने। अगर आपने इससे पहले भी फॉर्म को भरा है और ये आपका दूसरा अटेम्प्ट है तो सेकंड चुने। अगर आपका थर्ड अटेम्प्ट है तो यहाँ पर आप बताएंगे। अगर आप पहली बार भरते हैं तो फर्स्ट आपको चुनना है। यहाँ पर आपकी जो भी मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। आपकी जो ईमेल आईडी होगा, ईमेल आईडी फिल करेंगे और जो जानकारी फिल करेंगे उससे 2 बार कंफर्म करना है। तो नीचे वाले में कंफर्म वाले में वही डिटेल फिल कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले आपकी जो भी ईयर होगी उससे चयन करें, जो आपकी मंथ होगी और जो आपकी डेट होगी उससे चयन करेंगे। इस प्रकार आपका एज काउंट होकर आ जाएगा। नीचे में ये कैप्चा कोड मिल रहा होगा, उससे इस बॉक्स में फिल करेंगे। एक ऑप्शन मिलता है 7 कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने पूरी जानकारी खुलकर आएगी। सभी जानकारी को एक बार आप मिलान करेंगे। जानकारी अगर कुछ भी गलत है तो अभी आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है, आप एडिट कर सकते हैं। अगर एक बार अगर एडिट नहीं करते हैं, आप कंफर्म एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद क्लियर यहाँ पर भी बता दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई चेंजेज नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो पूरी जानकारी को कंफर्म होने के बाद ही कंफर्म एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट होता है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दे दिया जाता है, जिसके मदद से आपको लॉगिन करना होगा। इससे आपको संभाल कर रखनी है।
जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उससे आप यहाँ पर फिल करेंगे, पासवर्ड जो आपको मिला है उससे डालेंगे, कैप्चा कोड को फिल करेंगे। एक ऑप्शन लॉगिन का मिलता है जिस पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। फॉर्म आपके 6 स्टेप में भरे जाएंगे। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल भरनी है, तो पर्सनल डिटेल आपके सामने खुलकर आता है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, जैसे आपका नाम देखने को मिलता है, पिताजी का जो भी नाम होगा यहाँ पर फिल करेंगे, माताजी का नाम फिल करेंगे, जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो कब जारी किया गया है वो डेट आपको यहाँ पर बतानी है, जैसे किस साल का बना हुआ है वो बताएंगे, कौन सा महीना का बना है और कौन सा डेट का बना है उसकी जानकारी इस प्रकार चयन करेंगे। ये जानकारी मिलेगी कहाँ से? तो जब आप अपने निवास प्रमाण पत्र को देखेंगे तो ऊपर में ही एक डेट मिलता है कि ये डेट कब का बना हुआ है वो मिल जाता है, और यहीं पर आप देखेंगे तो एक आपको प्रमाण पत्र संख्या इस प्रकार मिलेगा। ये प्रमाण पत्र संख्या के रूप में आपको दर्ज करना होगा, जो कि यहाँ पर पूछा भी गया है कि प्रमाण पत्र संख्या दीजिए निवास प्रमाण पत्र का, उससे आप यहाँ पर फिल करेंगे और बताएंगे कि ये जो प्रमाण पत्र है किस लेवल से आपने बनाया है, आरओ लेवल, सीओ लेवल, एसडीएम, डीएम, जो भी लेवल से आपने बनाया है उसको आप यहाँ पर चयन करेंगे। अब नीचे आएंगे, आपकी कैटेगरी का नाम मिलेगा। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देने होंगे। वही अगर कोई कैंडिडेट EBC BC से बिलोंग करते हैं तो उनको नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। तो अपने सर्टिफिकेट पे देखेंगे आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र संख्या होगा यहाँ पर फिल करेंगे। प्रमाण पत्र कब इशू है कैलेंडर के माध्यम से उसकी जानकारी आप यहाँ से चयन करेंगे। फिर आपको नीचे आना है, ये प्रमाण पत्र किस लेवल से आपने बनवाया है उसकी जानकारी आप यहाँ पर चयन करेंगे। बाकी की जानकारी आपका फिलअप रहेगा। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है, मतलब फ्रीडम फाइटर से अगर आप बिलोंग करते तो एस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। नीचे आएंगे, नेशनलिटी बतानी है तो इंडियन आपको चयन करना है। आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आप एस करेंगे, आधार नंबर फिल करेंगे। जिनके पास नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं। आपको आईडी पहचान के रूप में कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देनी होगी, इनमें से जो भी आप देना चाहते हैं उसको चयन करेंगे और डॉक्यूमेंट नंबर को आपको यहाँ पर बतानी होगी। अब आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछी जाती है, मतलब उम्मीदवार के शरीर में कोई ऐसा निशान है जिससे उसे पहचाना जा सके उसकी जानकारी देंगे। आपके शरीर में कोई कटा या कोई निशान नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क आप लिख सकते हैं, और आपके शरीर में निशान है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपको कभी भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा से प्रतिबंधित किया गया है, मतलब निकाला गया है, तो आप यहाँ पर इस करें। अगर आप इस प्रकार के नहीं है तो सिंपली यहाँ पर नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ पर आपकी जो भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस होगी उसकी जानकारी फिल करेंगे। विलेज यहाँ लिख देंगे, आपकी पुलिस स्टेशन और पोस्ट ऑफिस लिखेंगे। साथ ही साथ आपकी जो भी स्टेट होगा उसकी जानकारी देंगे, जो भी जिला होगा उसकी जानकारी देंगे। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि अभी आप जहाँ रह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि अगर आपका बिहार का एड्रेस है, अभी आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का एड्रेस यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि ये आप जहाँ रहते हैं वो एड्रेस मांगी जाती है। यहाँ पर आपको पिन कोड डालनी है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस परमानेंट दोनों सेम है तो यहाँ पर टिक करेंगे, लेकिन आप बिहार के हैं, रहते दिल्ली में है तो यहाँ पर दिल्ली के एड्रेस डालें, और यहाँ पर आपको जहाँ आपकी परमानेंट एड्रेस होगी, जहां आपकी जन्म हुई होगी वो एड्रेस यहाँ पर आप अपने विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, इन सब की जानकारी फिल करेंगे और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका पर्सनल डिटेल सफलतापूर्वक सेव होता है। अब आपको नीचे आना है, एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है प्रोसीड फॉर पेमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आना है, यहाँ से पेमेंट गेटवे आप सेलेक्ट करेंगे कि किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं। 2 ऑप्शन है, ICICI या SBI, जो भी आप चुनना चाहते हैं उसको आप चयन करेंगे और यहाँ पर प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ऑप्शन मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपको ये पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट करेगा। पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, आप कोई भी माध्यम चुन सकते हैं। UPI आप चाहे तो QR कोड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। QR कोड को चुनेंगे और यहाँ पर पे नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके सामने QR कोड आएगा, आप अपने मोबाइल के कोई भी UPI माध्यम से इसको स्कैन करेंगे। ऑटोमेटिक आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल होता है जैसे ही आप पेमेंट QR कोड के माध्यम से कर देते हैं। तो अब आपको एजुकेशनल डिटेल ऐड करनी होगी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है एजुकेशनल डिटेल वाले विकल्प पर। अब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने एजुकेशनल डिटेल की जानकारी पूछी जाती है, जिसमें अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट का नाम पूछा जा रहा है। तो सब्जेक्ट आपका जो रहा होगा उसकी जानकारी ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी हिंदी रही थी तो हिंदी डालेंगे, फिर स्पेस डालकर आपकी मैथ थी तो मैथ डाल लेंगे। आपके सोशल साइंस थे तो इस प्रकार सोशल साइंस आप लिखेंगे, फिर साइंस थे तो साइंस इस प्रकार लिखेंगे। इस प्रकार सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर आपको ऐड कर देना, जो सब्जेक्ट आपकी 10वीं में रही होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है, बोला गया कि बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम बताए जिस बोर्ड से आपने 10वीं पास आउट किया होगा, आप उसकी जानकारी यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर टोटल
अंक बतानी है कि कुल कितने अंकों का एग्जाम हुई थी और यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स में आपको कितने प्राप्त हुए हैं उसकी जानकारी आप देंगे। आपकी परसेंटेज ये ऑटोमेटिक काउंट कर लेता है। अब यहाँ पर देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर आपसे पूछी जाती है, तो ये जानकारी कहाँ से मिलेगा। तो जब आप अपने मार्कशीट को देखेंगे या आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो उसे देखेंगे तो यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा रहता है या आपके मार्कशीट में मार्कशीट नंबर लिखा होगा। यही नंबर आपका जो होता है सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर होता है। और इसी मार्कशीट या सर्टिफिकेट के नीचे आपको एक डेट भी मेंशन होता है कि ये सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है, ये डेट आपको वहां पर पूछी जाएगी तो ये डेट ही डालना है। जैसा सर्टिफिकेट नंबर वाले में आपको वो नंबर बतानी है, साथ ही साथ कब इशू है वो यहाँ से कैलेंडर के माध्यम से उसकी जानकारी बताएंगे। इसी अनुसार इंटरमीडिएट की जानकारी देनी है। जैसे यहाँ पर इंटरमीडिएट में कोर्स आपको चुनने का ऑप्शन मिल रहा है। आपने साइंस से पढ़ा था, कॉमर्स या आर्ट, या आपने कोई डिप्लोमा 3 साल वाला किया था पॉलिटेक्निक, या कोई अदर कोर्स किया है तो यहाँ पर उसकी भी जानकारी देंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने लिया था उसकी जानकारी आप यहाँ से चयन करेंगे और आपको बताना है कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहे थे, उन सभी सब्जेक्ट का नाम आपको लिखना है। जैसे अगर मान लीजिए आपने आर्ट से लिया था तो हिस्ट्री रहा होगा, भूगोल रहा होगा, ज्योग्राफी रहा होगा, जो सब्जेक्ट था स्पेस डालकर सभी सब्जेक्ट का नाम डाल दीजिएगा। जो भी आपका बोर्ड रहा होगा बोर्ड की जानकारी देंगे। कुल कितने नंबर का एग्जाम हुआ था उसकी जानकारी देंगे। उसमें आपको कितने प्राप्त हुए हैं वो जानकारी देंगे, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। इसी अनुसार सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है आप मार्कशीट पे देखेंगे तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। नीचे आना है, यहाँ पर देखेंगे टेक्निकल स्किल पूछी गई है। टेक्निकल स्किल का मतलब ये होता है कि इनमें बहुत सारे पोस्ट ऐसे भी है जिनमें टाइपिंग मांगा गया है और बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें कंप्यूटर की ज्ञान मांगी गई, तो वो जानकारी आपको अभी ही बतानी होगी। अगर आप टाइपिंग जानते हैं तो आप इसकी जानकारी को फिल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि टाइपिंग वाला पोस्ट पर आपको अप्लाई नहीं करना है तो ये डिटेल आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट टाइपिंग जानते हैं तो आपको बताना होगा कि जो टाइपिंग आपने सीखा है वो किस संस्थान से सीखा है, उस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का जो भी नाम होगा आप यहाँ पर आपको लिख देना है, जो भी नाम होगा। उसके बाद जो सर्टिफिकेट उनके द्वारा मिला होगा वो सर्टिफिकेट पर हमने आपको बताया कि एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, उससे आपको बताना है। और सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है और डेट भी उस सर्टिफिकेट के नीचे मिल जाती है, वो बताएंगे। जो कि हिंदी टाइपिंग की जानकारी यहाँ पर देनी है। इसी अनुसार इंग्लिश टाइपिंग आपने कहाँ से सीखा है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है और कब इशू हुआ है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। नीचे आना है, आपसे पूछा गया कि क्या आप कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं कोई भी, तो अगर किए हैं तो यहाँ पर एस करेंगे। अब एस करेंगे तो आपको बताना होगा कि आपने किस संस्थान से किया है। कोर्स का डिटेल आपको बतानी है कि कौन से कोर्स आपने किया है। जैसे हो सकता है आपने DCA किया होगा तो यहाँ पर बता सकते हैं DCA किए हैं, सर्टिफिकेट नंबर और कब सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट डालेंगे और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, एक ऑप्शन सेव एंड नेक्स्ट का मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। बताया गया कि फोटो आपका 20 से 50 KB का होगा और फोटो आपका 1 महीने से अधिक पुरानी भी नहीं होनी चाहिए। फोटो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको नीचे आना है, आपकी जो भी सिग्नेचर होगी उसे आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर इंग्लिश हिंदी दोनों मांगा गया है। ऊपर में आपको इंग्लिश वाले सिग्नेचर 10 से 20 KB में देनी होगी, नीचे हिंदी वाला सिग्नेचर आपको देनी होगी जो कि 10 से 20 KB में होगा। फिर आपको सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका फोटो और सिग्नेचर सफलतापूर्वक अपलोड होता है। अगर आप चाहे तो अभी भी दोबारा फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का जिस पर आपको क्लिक करना है और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब इसके लिए आपके सिस्टम में कोई ना कोई वेब कैम होनी चाहिए, कैमरा होनी चाहिए, क्योंकि आपका लाइव फोटो क्लिक होता है। यहाँ पर आपकी फोटो देखने को मिलेगा और एक ऑप्शन मिलता है टेक फोटो जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने आपका लाइव फोटो यहाँ पर देखने को मिलेगा और एक ऑप्शन मिलता है टेक फोटो जिस पर क्लिक करेंगे और आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर घोषणा देना है और जो पैलेस है जहाँ से आप फॉर्म को फिल करते हैं उस पैलेस का नाम फिल करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का जिस पर क्लिक करेंगे।
इस प्रकार 5 नंबर स्टेप भी आपका लाइव फोटो वाला जो है कंप्लीट होता है। अब आपको छठे नंबर वाले विकल्प जो एप्लीकेशन स्लिप का मिलता है, जिस पर क्लिक करना है। अब आपका फोटो का प्रीव्यू आएगा, उसे देखेंगे। अगर आप चाहते हैं दोबारा फोटो अपलोड करना लाइव, तो यहाँ से उसे दोबारा डालेंगे, अन्यथा फाइनल सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका प्रिंट आप यहीं से ले सकते हैं। प्रिंट पेमेंट स्लिप है और एक प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप है, जिस पर क्लिक कर इसका प्रिंट लेकर रख लेंगे और यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो शानदार भर्ती आई हुई है, उसके लिए आप फॉर्म को फिल कैसे करेंगे, जिसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने आपको बताया। अभी आपने देखा, हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया बिहार एसएससी का फॉर्म कैसे फिल करनी है। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें आने वाली सारी अपडेट की जानकारी के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।